कैसे हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेनबो। लास्ट क्लास में हमने देख रहा था कि वाटर की एक प्रॉपर्टी थी डिस्पर्शन, जिसमें लाइट अलग अलग कलर्स में बढ़ जाता था। इसे हमने स्पेक्ट्रम कहा था। अब एक नेचर में हमें एक नेचुरल स्पेक्ट्रम दिखता है। जब बारिश हो रही होती है, छोटी छोटी बूंदें फुहारे पड़ रही होती है और साथ में धूप निकल जाती है, तो जिस साइड में सन होता है, सन के जस्ट अपोजिट साइड में हमें स्काई में एक बड़ा सा इंद्रधनुष दिखता है, जिसमें कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स। क्या आपने गौर किया है कि टॉप पे कौन सा कलर होता है? जरा याद करें। यस, रेड। और सबसे नीचे वॉयलेट। और बाकी कलर्स तो आपने याद कर ही लिए होंगे। हम आज समझ रहे हैं कि ये रेनबो बनता क्यों है। बेटा देखिए, ये थोड़ा सा मिक्स कॉन्सेप्ट है। इसमें सन से लाइट रे आती है, वाटर ड्रॉपलेट उस लाइट रे को रिफ्रैक्ट करता है, उसके बाद लाइट डिस्पर्स होता है, डिस्पर्स होने के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और उसके बाद अगेन रिफ्रैक्शन होता है, और फिर हमें एक रिफ्रैक्टेड रे या इमर्जेंट रे मिलती है जो हमारी आईज तक पहुंचती है। समझ में आया? जब तक डायग्राम नहीं करेंगे क्लियर नहीं होगा। चलो हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले तो हमें चाहिए एक सन, और साथ में चाहिए वाटर ड्रॉपलेट्स। लेकिन मैं वाटर ड्रॉपलेट को बड़ा डिजाइन करने वाला हूं ताकि आप लोगों को चीजें अच्छे से क्लियर हो। एक्चुअली वाटर ड्रॉपलेट कुछ ऐसी होंगी। ये रही वाटर ड्रॉपलेट। अब हम इमेजिन करते हैं कि यहां से एक रे आ रही है, ठीक है? ये रे यहां तक पहुंची। बेटा अब ये एयर है और ये वाटर है। ऑप्टिकल डेंसिटी इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, मतलब यहां पे क्या परफॉर्म होगा? रिफ्रैक्शन। जब यहां पे रिफ्रैक्शन परफॉर्म होगा तो थोड़ी सी बैंड हो जाएगी। लेकिन आप जानते हैं कि रेड लाइट कम डेविएट होगा और वॉयलेट सबसे अधिक डेविएट होगा। इस कारण से एक स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होगा। यहां पे जो हुआ उसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन। यहां हो रहा है इस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन। इसके बाद ये जो हो रहा है जिसमें डिफरेंट 7 कलर्स मिल रहे हैं आपको, ये क्या कहलाता है? डिस्पर्शन। एकदम क्लियर है? डिस्पर्शन। दिस इज डिस्पर्शन। यहां तक तो आपको इजीली क्लियर होगा। इसमें आपको पता है कि रेड सबसे ऊपर होगा और वॉयलेट सबसे नीचे होगा। इसके बाद एक बात आप ध्यान रखें कि एक पर्टिकुलर एंगल पर लाइट रिफ्रैक्शन की जगह रिफ्लेक्शन करने लगता है। जैसे आप इमेजिन करें, आप एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के सामने खड़े हैं। ट्रांसपेरेंट ग्लास के सामने जब आप खड़े हैं तो आपको बाहर का पूरा दिख रहा है, लेकिन साथ में आपको अपनी धुंधली धुंधली इमेज भी तो दिख रही है। जो आपको बाहर का दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लेकिन जो आपको कांच में अपनी धुंधली सी इमेज दिख रही है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सारा लाइट रिफ्रैक्ट होकर बाहर नहीं जा रहा है, कुछ लाइट उसमें से रिफ्लेक्ट होकर वापस भी आ रहा है। तो एक पर्टिकुलर एंगल पर रिफ्रैक्शन की जगह रिफ्लेक्शन होने लगता है। दिस एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। फिलहाल बियॉन्ड डिस्कशन है कि क्रिटिकल एंगल्स को हम डिटेल पे जाएं। इतना समझ लें कि एक पर्टिकुलर एंगल पर यहां लाइट जो कि बाहर चला जाना चाहिए था, रिफ्रैक्शन होना चाहिए था, उसकी जगह रिफ्लेक्शन होने लगेगा और ये लाइट ऐसे इधर मुड़ जाएगा। तो रिफ्रैक्शन न होकर के रिफ्लेक्शन होने लगा। इट इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन नॉट रिफ्रैक्शन। यहां रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। यहां देखो, अभी भी वाटर में था, अभी भी वाटर में। इट इज नॉट रिफ्रैक्शन, इट इज रिफ्लेक्शन। अब यहां पर जो होगा, यहां पर देखो वाटर, अब वाटर से कहां जाएगा रे?
एयर में। यह होगा अगेन रिफ्रैक्शन। और मान लीजिए यहां पे कोई ऑब्जर्वर है, कोई देख रहा है, तो उस तक लाइट पहुंचेगा। मैं डायग्राम को थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं ताकि ड्रॉ करने में आसान हो जाए। This is observer. इस केस में उसे रेड दिखता है ऊपर और वॉयलेट दिखता है नीचे, जैसा कि आप रेनबो देखते हैं। लेकिन ध्यान रखिए रेज ऐसे आगे जाएंगी तो ये जो सन है, ये रेनबो के फॉर्मेट में हमें जो सन के अपोजिट नजर आएगा, क्योंकि ये रेज तो आगे बढ़ेंगी ना ऐसा। इट इज अगेन रिफ्रैक्शन। अच्छा, यहां से फिर रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब थोड़ा सा और समझ लें। एकदम कूल होके ड्रॉ करेंगे तो नाउ वी हैव टू डिफाइन रेनबो। व्हाट इज रेनबो? इट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन नेचर. It is formed due to the dispersion of sunlight by the tiny water droplet present in atmosphere. Water droplet act like prism. It refract and disperse the incident sunlight, then reflect it internally, and finally refract it again when it emerges out of the water droplet. Some important points. Number one, a rainbow is always formed in a direction opposite to that of sun. Second, due dispersion and internal reflection of light, different colors reaches to observer's eye. Third, red color appear on top and violet color at the bottom of rainbow. तो ये था रेनबो का फॉर्मेशन, एक सिंपल रेनबो। पर एक रेयर केस होता है, उस रेयर केस में हमारे पास एक से अधिक रेनबो दिखने लगते हैं। नॉर्मली 2 रेनबोज, एक प्राइमरी रेनबो और उसके ऊपर एक सेकेंडरी रेनबो। ये बहुत रेयर होता है, पर हो सकता है आप में से किसी ने देखा हो। कि आप बता सकते हैं कि प्राइमरी रेनबो मतलब जो नीचे होता है उसका कलर ब्राइट होता है, और जो सेकेंडरी रेनबो होता है उसका कलर डल होता है। जब कभी भी, क्योंकि बारिश का सीजन चल रहा है, अगर जब कभी भी आपको ऐसा मौका है, थोड़ा ऑब्जर्व करें कि कलर सीक्वेंस क्या है। तो चलो पहले तो कुछ रेनबो का स्ट्रक्चर अपन अच्छे से समझ लें। ये तो वाटर ड्रॉपलेट के थ्रू समझाता हूं। सपोज देयर इज अ रेनबो, एक ऐसा रेनबो बना हुआ है, और इस रेनबो में आपको पता है कि टॉप पर रेड कलर होगा और सबसे नीचे वॉयलेट कलर होगा। एक पर्सन है यहां पे जो इसको देख रहा है। ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है। जो सनलाइट आ रहा है, दिस इज सोर्स, दिस इज सनलाइट। यहां से लाइट इसकी आंखों तक पहुंच रहा है। यहां जो एंगल बनेगा बेटा, इट इज 42 डिग्री, मतलब सन रे और इमर्जेंट रे या रिफ्रैक्टेड रे बोल सकते हैं, इनके बीच जो एंगल बनेगा इट इज 42 डिग्री। तो टॉप पे रेड है, हमने टॉप से लिया हुआ है।
अगर वॉलेट से लेते तो 42 की जगह करीब 40 डिग्री का एंगल बनता। तो 42 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर मैं इसके पैरेलल, जो सन रे उसके पैरेलल एक लाइन लूं कुछ ऐसी, तो ये कहलाती है एंटी सोलर पॉइंट टू एंटी सोलर पॉइंट। जितना एंगल ये बना उतना ही तो एंगल ये भी बनेगा, क्योंकि दोनों रेस पैरेलल हैं। इस केस में भी कितने डिग्री का होगा? 42 डिग्री का होगा। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि एंटी सोलर पॉइंट से इमर्जेंट रे या रिफ्रैक्टेड रे कितना एंगल बनाती है, तो 42 डिग्री, और सन रे से कितना एंगल बनाती है, तो भी 42 डिग्री। ये तो रहा सिंगल रेनबो के केस में। पर रेनबो अगर एक की जगह दो बन गया तो उस केस में क्या होगा? ये जो रेनबो था इसके ऊपर एक और रेनबो क्रिएट हो जाएगा। ये हमारा पहला रेनबो था 7 कलर्स के साथ। दिस इज द फर्स्ट रेनबो। ऐसा ही एक और रेनबो इससे थोड़ा सा ऊपर बनता है, जिसको मैं डॉटेड दिखा रहा हूं। एक रेनबो और बन गया, ठीक है। इसमें भी 7 कलर्स होंगे। पहला डिफरेंस ये होगा कि ये ज्यादा ब्राइट होगा जबकि डल होगा। ये फीका फीका नजर आएगा। इसमें रेड नीचे होगा और वॉलेट सबसे ऊपर होगा। ऐसा क्यों होगा? कभी और 10th लेवल पे, फिलहाल अभी इतना समझ लेते हैं। रेड ऊपर होगा और वॉलेट, रेड नीचे होगा और वॉलेट ऊपर होगा सेकेंडरी रेनबो में। इस केस में जो सनरेज आएंगी इस तक और जो ऑब्जर्वर से एंगल बनाएगी, तो ये एंगल किसके लिए? सेकेंडरी रेनबो के लिए। ये जो एंगल बनेगा यहां से यहां तक का, दिस इज 51 डिग्री। तो सेकेंडरी रेनबो कितना डिग्री बनाता है? 51 डिग्री, और प्राइमरी रेनबो 42 डिग्री। मतलब दोनों में एंगल डिफरेंस कितना हो गया? 9 डिग्री का। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, याद रखिएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेनबो और फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी रेनबो। कभी कभी पूछ लेता है कलर सीक्वेंस, तो प्राइमरी रेनबो में टॉप पर रेड होगा, बॉटम पे वॉलेट होगा। सेकेंडरी रेनबो में टॉप पर वॉलेट होगा, बॉटम पे रेड होगा। एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट? इस डायग्राम को आप अच्छे से देख लें। Now the time for atmospheric refraction. Atmospheric refraction मैंने आपको इस पे भी डिस्कस किया हुआ था थोड़ा सा। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, देखें अर्थ है, दिस इज योर अर्थ, ये आपकी अर्थ है। अब इसके आसपास एयर्स हैं, एयर के डिफरेंट लेयर्स हैं। डिफरेंट लेयर्स हैं। जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, जो अर्थ सरफेस के पास जो लेयर होती है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है, और जो अर्थ सरफेस से जितनी दूर होती है ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी कम होती जाती है। मतलब यहां ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, उससे ज्यादा यहां पर, उससे ज्यादा यहां पर है। अब सन से कोई जब लाइट रे आती है और इंटर करती अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जब तक वैक्यूम है तब तक तो बिल्कुल स्ट्रेट चलती है। हमने बोला था लाइट वैक्यूम में स्ट्रेट ट्रेवल करता है, लेकिन जैसे ही ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होने लगती है मीडियम की, अगर रेयरर टू डेंसर इंटर कर रहा है तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड होता है। तो ये लेयर्स में धीरे धीरे स्लाइटली बैंड होने लगता है।
और जो लाइट ऐसा आ रहा था, इस लाइट को जाना कैसे चाहिए था? एक्चुअली ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन लाइट ऐसे स्ट्रेट न जा करके बैंड होने लगता है इस एटमॉस्फेयर की वजह से, और ये लाइट कुछ ऐसे घूम करके यहाँ आता है। अगर यहाँ ऑब्जर्वर है, अगर इसको आप आगे निकालें तो उसे सन यहां नजर आने लगता है। एक्चुअली सन यहां है, लेकिन सन यहां नजर आ रहा है। यही तो इल्यूजन है कि हमें दुनिया जैसी दिखाई देती है, एक्चुअली वैसी नहीं है। अपने इंडिया में इसी को तो बोला था, ईच एंड एवरीथिंग इज वर्चुअल, सब कुछ माया है। इसका मतलब ये होता है कि जो चीजें हमें जैसे दिखाई दे रही है, एक्चुअली वैसी नहीं है। सन है यहां पे, नजर यहां आता है, ठीक है। एक्चुअली आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जितने भी कलर्स दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है? वो डिफरेंट वेवलेंथ का परसेप्शन है जो माइंड क्रिएट करता है। आप परसेप्शन, एक कल्पना को आप सच मानने लगते हैं। लाइट कैसा हमें नहीं पता, हमारी आंखों ने जैसा परसेप्शन क्रिएट किया, हमें लाइट वैसा दिखाई देता है, वैसी दुनिया नजर आती है। आपको जैसा वर्ल्ड दिखाई देता है, कैट को वैसा नहीं दिखता है। या जो बैट या नाइट एनिमल से टाइगर को, उसको दुनिया कुछ और दिखाई देती है। हम इंफ्रारेड नहीं देख सकते, वो देख सकते हैं। खैर, अभी हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे फोकस करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण समझ में आ रहे हैं, लाइट बैंड हो जाता है, स्ट्रेट नहीं आ पाता, बैंड हो जाता है। वाई? आपको पता है कि जब रेयर टू डेंसर एंटर करेगा तो वो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगा। रेयर टू डेंसर, ये कॉन्सेप्ट लगता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में। तो हाउ टू डिफाइन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को कैसे डिफाइन करें? राइट करें, इन द सेम एटमॉस्फेयर वी हैव एयर लेयर्स having different optical densities, and when light rays pass through the atmosphere having air layers of different optical densities, then refraction of light takes place. In simple word, the refraction of light caused by the Earth's atmosphere is called atmospheric refraction. इसके बहुत सारे इफेक्ट्स दिखते हैं। सम ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमेना इन नेचर विच अकर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें कौन कौन से नेचुरल फिनोमेनास नजर आते हैं? सबसे पहला तो एक बहुत कॉमन है जो मैंने अभी आपको समझाया था, क्या? एपरेंट स्टार पोजिशन, मतलब स्टार सीम्स हायर देन इट्स एक्चुअल दे आर। जहां स्टार है, सन भी एक स्टार है, जहां है उससे थोड़ा ऊपर नजर आता है, ये कहलाती है एपरेंट पोजीशन, या स्टार सीम हायर देन दे एक्चुअली आर। सेकंड होता है ट्विंकलिंग स्टार, स्टार्स ट्विंकल करते हैं, कम ज्यादा होते हैं। और थर्ड होता है एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। इन सारे क्वेश्चंस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आज यहीं पे क्लोज करते हैं, आप कंटिन्यू करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं।